कोरोना की सेकेंड लहर कार बनकर बैठी है। देश में हाहाकार मच गया है। कहीं वैक्सीनेशन की कमी, कहीं ऑक्सीजन की, तो कहीं इंजेक्शन की, कहीं हॉस्पिटल के बेड की, तो कहीं खून। ऐसे में समाज सेवक आगे आते हैं और संभवतः वह हर कोशिश करते हैं। संकल्प शर्मा, अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ भाजपा उत्तर मुंबई जिला, जिन्होंने कोरोना महामारी से जूझ रहे को खून की कमी न हो, ब्लड डोनेशन कैंप का इसलिए आयोजन किया गया। सांसद गोपाल शेट्टी द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप की ओपनिंग हुई। इस कार्यक्रम और डोनर का हौसला भाई गोपाल शेट्टी ने बढ़ाया। यहाँ विनोद शेलार, मंत्री भाजपा मुंबई, गणेश खनकर, अध्यक्ष भाजपा उत्तर मुंबई जिला भी पहुंचे थे। हमारी टीम डोनेशन कैंप पर नहीं पहुंच पाई, पर जब टीम को ज्ञात हुआ कि इस डोनेशन कैंप में 107 लोगों ने ब्लड डोनेट किया है, टीम से रहा नहीं गया और संकल्प शर्मा से एक्सक्लूसिव वार्तालाप करने पहुंच गई। देखिए क्या कुछ कहा और क्या संकल्प है संकल्प शर्मा का। मैं संकल्प शर्मा, भारतीय जनता पार्टी व्यापारी सेल का उत्तर मुंबई जिला का अध्यक्ष हूं और भारत विकास परिषद जो एनजीओ है उसकी मलाड शाखा का भी अध्यक्ष हूं। सर, कल हमने देखा ब्लड कैंप का, सर कैसा रिस्पॉन्स रहा, क्या कुछ कहना चाहोगे? कल का ब्लड कैंप हमने बहुत ही शॉर्ट समय में आयोजित किया था। एक गोपाल शेट्टी जी ने संकल्प लिया है, हमारे जो सांसद हैं, कि हमें 5000 रक्त की पेटी जमा करनी है। तो उस संकल्प के तहत पूरे उत्तर मुंबई जिला में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम चल रहा है। उसी के तहत एक कार्यक्रम हमने कल रामश्याम बिल्डिंग में रखा था। इसमें हमने 1 तारीख को डिसाइड किया कि 7 तारीख को ये कार्यक्रम यहाँ लेंगे। उसमें मैंने पूरी टीम, भारतीय जनता पार्टी व्यापारी सेल उत्तर मुंबई जिला, फिर हमारे मलाड विधानसभा की जो यूनिट है उसने, और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा मलाड विधानसभा दीप्ति सोमपुरा अध्यक्षा हैं, उनके सहयोग से ये कैंप का आयोजन करने का हमने तय किया। और बहुत ही कम समय में हमने मीटिंग ली, जूम पे मीटिंग ली। अभी जैसा लॉकडाउन चल रहा है तो सब मिल नहीं पाते हैं, पर हमने एक जूम पे मीटिंग का आयोजन किया, महिला मोर्चा की, व्यापारी सेल की, और सभी जितने कार्यकर्ता हैं सभी से रिक्वेस्ट भी की कि आप सिर्फ 5-5 जन अपने साथ में लाएंगे ब्लड डोनर्स तो हम कुछ अचीव कर सकेंगे। अभी तक की जो रिपोर्ट थी कि कभी 40-50 के करीब ब्लड यूनिट्स जमा हो रही थी, पर कल एक हमारा एक अचीवमेंट रहा कि सबका साथ था, सभी कार्यकर्ता हमारे साथ थे और सभी ने अपना अपना जो फर्ज था कि 2-5 सब लेके आए, तो उससे हम 107 यूनिट जमा करने में सफल रहे। ये ब्लड का ये भी है, उन्होंने जो दिया है हमें ब्लड बैंक ने, और ब्लड बैंक वाले खुश भी हो गए कि हम इतनी तैयारी में नहीं आए थे और हमें वो बाइंड अप करना पड़ा कल का ब्लड बैंक। बाद में भी बहुत जन डोनेशन के लिए आए थे तो उनको हमने वापस भेजा कि हम फिर एक ब्लड कैंप का आयोजन करेंगे, तभी हम और भी लेंगे। तो वो क्या है कि उनसे मेरी बातचीत हुई कि आप इतना कम क्यों लाए, तो उन्होंने बोला कि हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है कि कोई भी पार्टी कभी ये ब्लड कैंप रखते हैं तो 50-60 ज़्यादा से ज़्यादा होता है, तो उसके हिसाब से हम 100 लाए थे, 110 यूनिट लाए थे। पर यहाँ पे इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा ये उनको भी अंदाज़ा नहीं था, तो उस हिसाब से कल हमारे कुछ 10-15 जन लौट के भी गए, हमें बंद करना पड़ा वो यूनिट कम होने की वजह से। फिर अभी कल वही बात हो रही थी तो इजमीमा के लोग भी आए हुए थे कल, हमारे व्यापारी सेल में हैं, हिमांशु मानिक करके हैं, तो उन्होंने बोला है कि हम इजमीमा में रखेंगे और वहाँ पे इससे बड़ा करेंगे और कुछ 125 यूनिट हम जमा करने की सोच रहे हैं उधर, ऐसा अंदाजा है, टारगेट है एक। कोविड सेंटर जो खुला है हम भी अपने कोविड सेंटरों में हम मदद कर रहे थे, पर अभी 2 दिन से सरकार ने एकदम उसको ये कर दिया है, तो हम वहाँ पर भी पानी, फ्रूटी, ये जो लाइन में लोग खड़े रहते हैं ऐसी मदद हम करते हैं। फिर कोविड केयर सेंटर जो खुले हैं, कोविड केयर सेंटर में भूराबाई हॉल आरोग्य भवन में खुला है, तो भारत विकास परिषद के माध्यम से वहाँ पर कुछ 117 बेड हैं, तो उसके लिए बेडशीट, कंबल जो ओढ़ने की चादर होती है वो दी है, और जो एक पेशेंट को किट लगता है, ब्रश है, उसके अंदर साबुन है, कंघी है, तेल है, ऐसा एक किट बना के सब पेशेंट्स के लिए दिया है। उसके अलावा हमने वो काढ़ा आता है, काढ़ा जो यूज़ करते हैं, वो काढ़े की बोतलें दी है सब पेशेंट्स के लिए, और उनको कहा है कि अगर और भी आगे कुछ ज़रूरत रहेगी तो हम उसमें भी उनकी मदद करेंगे। आपने और भी कई सारे काम किए हैं सेवा के लिए, मतलब बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी क्या तो हमारा भारत विकास परिषद के माध्यम से
मलाड पश्चिम शाखा का मैं अध्यक्ष हूँ। तो उसके माध्यम से हमारा एक परमानेंट प्रोजेक्ट है कि जो झुग्गी झोपड़ियों में जो बैकवर्ड एरियाज़ है वहाँ पर टॉयलेट की बहुत इश्यूज होते हैं। आप जाके हालत देखेंगे तो आप वो देख भी नहीं पाएंगे। तो उनको अच्छा बना के देना, उस कड़ी में हमने 530 टॉयलेटों का निर्माण मालोनी जैसे क्षेत्र में, वलनई में, दारूवाला कंपाउंड में, ऐसे जहाँ भी ज़रूरत होती है, रिक्वेस्ट आती है, हमारे सांसद हमें मार्गदर्शन करते हैं। एक्चुअली ये क्या हुआ, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी तो उस समय एक कार्यक्रम में सांसद जी ने कहा था, तो हमने उनको वादा किया था भारत विकास परिषद ने कि हम 100 टॉयलेट तक हम बांध के देंगे। पर यह सिलसिला ऐसा चला कि अब तक हम 530 टॉयलेट बांध चुके हैं और आगे भी काम चालू रहेगा वो। उसके अलावा एक गवर्नमेंट की स्कीम आई थी स्किल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट की। तो स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हम पिछले 3 सालों से वो स्कीम पे काम कर रहे हैं और 30 जन के बैच में ऐसे 6 बैच हम एक साल में लेते हैं। पर वो बैच में ट्रेनिंग लेके वो बच्चों को छोड़ देना वो काम हमारा नहीं है। हम वो 30 बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। उनकी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे शॉपर स्टॉप है, रिलायंस है, ICICI बैंक है, इनसे हमारा टाई अप है। वो आते हैं, वो इंटरव्यू लेते हैं और हमारे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। हाँ, प्लेसमेंट भी हम साथ में ही देते हैं। तो हर साल मतलब देखें तो 180 बच्चों को हम जो एकदम ज़रूरतमंद है, हम सभी को ट्रेनिंग नहीं देते हैं, पर जो एकदम ज़रूरतमंद है, जो हमारे पास आए हैं कि और उनके घर की भी परिस्थिति देखते हैं कि सच में इस व्यक्ति को ज़रूरत है, तो हम उन लोगों को मदद करते हैं और उनको ट्रेनिंग देके उनके प्लेसमेंट तक की, नौकरी तक की जवाबदारी लेते हैं। क्या लॉकडाउन चल रहा है, लास्ट ईयर भी देखा आपने बहुत कुछ राशन वगैरह की खबर दी लोगों को, इस बार कुछ प्लान है कि राशन की किल्लत हो रही है? पिछले साल जब लॉकडाउन शुरू हुआ था हम तुरंत हरकत में आए थे और हमने 8600 किट बांटी थी, पूरी राशन किट की। 15-20 दिन का राशन होता है उसे किट 15-20 दिन का आता है। और उसमें फिर ये जब लॉकडाउन आया, ये सेमी लॉकडाउन था, तो हमने बोला कि थोड़ा वेट करते हैं, अगर आगे ज़्यादा कुछ हुआ तो हम उस प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाने वाले हैं। भारत विकास परिषद के प्रांत यानी कि मुंबई प्रांत जो है उसके माध्यम से आज की तारीख में आहार करके योजना चल रही है, जिससे हम जो भी कोविड पेशेंट्स हैं उनके घरों में हम भोजन उपलब्ध करा रहे हैं कि खाने का डब्बा पहुंचाने का फ्री ऑफ कॉस्ट में। पर अभी अगर आगे ऐसा लग रहा है मुझे, और मैंने हमारी मीटिंग में भी बात हुई है कि अभी ज़रूरत पड़ी तो हम राशन किट का फिर से बंदोबस्त करेंगे और जहाँ एरिया में ज़रूरत होगी ज़रूरतमंद लोगों को पहुँचाएंगे। सर, व्यापारी संख्या का अध्यक्ष हो उत्तर मुंबई के, तो व्यापारी को इस बार बहुत तकलीफ होगी। कई बार लोग कहते हैं दुकानें खाली हैं, तो हमने टाइमिंग जो दिया है 7 से, उसके बारे में कुछ? मेरा सरकार से यही उम्मीद थी। हमने भी व्यापारी सेल के माध्यम से सरकार को और ज्ञापन भी दिया था, पुलिस स्टेशन में भी गया था, मैं BMC में भी गए कि भाई अगर तुम्हें लॉकडाउन करना है तो उसको, हमने आंदोलन भी किया था मलाड में कि लॉकडाउन करना है तो व्यवस्थित पूरा लॉकडाउन करो, ये आधे आधे टुकड़ों में मत मारो। क्यों? दुकान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 ग्राहक एक टाइम पे आता है, तो उससे जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन हो जाती है। पर जो लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है, जो बस में ट्रैवल कर रहा है, ये मेन चीज़ है। यहाँ गर्दी का ये क्षेत्र है, तो इसको तुम कंट्रोल करोगे तो अपने आप सब चीज़ कंट्रोल में आ जाएगी। फिर व्यापारी पे ज़बरदस्ती का ऐसा लोड डालना एक तरीका का अन्याय है और सरकार ने ऐसा सोचना चाहिए और व्यापारियों को थोड़ी ऐसी छूट मिले कि वो 7 से 11 के बीच में दुकान खोले, 9 से 12 के बीच में, ऐसा एक टाइम दे। बाकी व्यापारी सोशल डिस्टेंसिंग वो लोग भी समझते हैं कि क्या परिस्थिति है। पर साहब आज अगर वो व्यापारी पहले हम व्यापारियों से पैसा जमा करके लोगों की मदद करते थे, पर वो खुद कुछ नहीं करेगा तो फिर मदद कैसे करेगा? संकल्प क्या संकल्प है आपका कि क्या? हमारा संकल्प, हमारी टीम का पूरी का यही संकल्प है कि हमने अच्छा काम करना चाहिए, भगवान हमसे अच्छे काम करवाए, किसी का बुरा नहीं हो हमसे, सोसाइटी को हम क्या दे सकते हैं हमने अपने माध्यम से देना चाहिए। बस यही संकल्प लेके हम आगे चलते हैं कि अच्छे काम हुआ हमारे हाथों से। तो लगता है कि शिवसेना सरकार कहीं ना कहीं से विफल हुई है कुछ काम, जो काम जो उन्होंने बात, कहीं ना कहीं सरकार का थोड़ा तो इश्यूज है ही है। शिवसेना सरकार कहीं ना कहीं ये चीज़ लागू करने में बराबर, जैसे वैक्सीनेशन सेंटर खुल गए हैं, वैक्सीन जैसा मैं पेपर में पढ़ता हूँ तो उसमें से ऐसा है कि सेंटर से इतने डोज आए हैं, पर यहाँ से कभी हम वैक्सीन सेंटर में मैं बैठता था, इधर जो मैं बता रहा था आपको, वैक्सीनेशन सेंटर में हम लोग पानी वगैरह देते थे, लोगों की सुबह 4:30 बजे से लाइन लगती थी साहब,
वैक्सीनेशन सेंटर 9-10 बजे खुलता है, तो बहुत तकलीफ होती थी। यहाँ तो उनकी व्यवस्था करें, यहाँ तो फिर परफेक्टली ऑनलाइन सिस्टम बैठा है कि भाई आपका ये टाइम है तो आप ये टाइम पे आए, अपना वैक्सीन लें और चले जाएं। या फिर जैसे बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ हैं उनके अंदर हम एक ऐसा भी कर सकते हैं कि अपना गवर्नमेंट ऑफिसर जाए कि एक जैसे बूथ सिस्टम होता है इलेक्शन में, एक बूथ को आज कंप्लीट करना है तो बूथ के जितना वैक्सीन ले और वो सोसाइटियों में करे तो वो एक आसानी हो जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो जाएगा और रोड पे भीड़ भी नहीं होगी। वैक्सीन मिल नहीं रही है आजकल की, लोग कहते हैं केंद्र सरकार वैक्सीन नहीं दे रही है, हमको प्रोवाइड नहीं करवा रही है यहाँ पे। या क्या होता है कि ब्लेम गेम्स रहता है कि मैं मेरी कमियां छुपाने के लिए अपने ऊपर वाले के ऊपर थोप देता हूँ, तो ब्लेम गेम चलता ही रहेगा, इसका कोई अंत ही नहीं है। तो आखिर में क्या संदेश देंगे आम जनता को, आम लोगों को? मैं सभी से यही बोलूँगा कि ठीक है, कोरोना भी एक आम बीमारी की तरह ही है, ज़्यादा पैनिक मत हो। आपको थोड़ा भी ऐसा लगता है तो आप जो उसके नियम बताते हैं, जैसे स्टीम लेना है, ये है, डेली प्रैक्टिस करो, क्योंकि आजकल तो खांसी होती है तो भी लोगों को कोरोना का ऐसा डर लग जाता है। तो कुछ भी डरने की बात नहीं है। आप लोगों को कुछ है तो ऐसे लाखों सामाजिक संस्थाएं हैं जो आपकी सेवा के लिए खड़े हैं, तो आप बेफिक्र होकर अपना डेली का काम करें, जो नए नॉर्म्स आते हैं उनको फॉलो करें और एकदम शांति बनाए रखें, पैनिक मत हो कोई भी सिचुएशन में। धन्यवाद। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।